नमस्ते और इस प्लेस दिल्ली में आपका स्वागत है, जहां हम लेटेस्ट फिल्मों के स्टोरी, कैरेक्टर और थीम्स का डिस्कशन करते हैं। आज हम रवि तेजा, काव्या थापर, अनुपमा परमेश्वरन और नवदीप अभिनीत 2024 तेलुगु एक्शन थ्रिलर ईगल के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है, जहां हम सहदेव को एक युवा लड़के के रूप में देखते हैं जो एक कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी काली प्रताप के नेतृत्व में हथियार डीलरों के एक गिरोह द्वारा अपने पिता की हत्या का गवाह है। सहदेव अपने पिता का बदला लेने की कसम खाता है और बड़ा होकर एक कुशल और क्रूर असैसिन बनता है जो अपने दोस्त और सहयोगी जय के लिए काम करता है। सहदेव को अपनी तीव्र दृष्टि और सटीकता के लिए ईगल निकनेम मिला है। उसे एक कॉलेज छात्रा रचना से भी प्यार हो जाता है जो उसके पेशे से अनजान है। एक दिन सहदेव को एक फ्रांसीसी हथियार डीलर पेड्रो पास्कल को अनलाइव करने का ठेका मिलता है, जो काली प्रताप के साथ सौदा करने के लिए भारत आ रहा है। सहदेव कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करता है और पेड्रो को सफलतापूर्वक अनलाइव करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह रचना को अपनी पहचान उजागर करता है, जो पेड्रो की भतीजी होती है। सहदेव के बारे में सच्चाई जानकर रचना हैरान और दुखी हो जाती है और उसका सामना करती है। सहदेव अपना मकसद समझाने की कोशिश करता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वह सुनने से इनकार कर देती है और भाग जाती है। सहदेव उसका पीछा करता है, लेकिन काली प्रताप के लोगों द्वारा चुप कर हमला किया जाता है, जिन्होंने उसके स्थान का पता लगा लिया है। भीषण गोलीबारी होती है, जिसमें सहदेव अधिकांश गुंडों को अनलाइव कर देता है, लेकिन घायल हो जाता है। वह रचना तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जो टैक्सी का इंतजार कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वह उससे बात कर पाता, एक स्नाइपर ने उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। सहदेव तबाह और क्रोधित हो जाता है और काली प्रताप और उसके अवैध हथियारों के साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाता है। सहदेव छिप जाता है और अपना रूप बदल लेता है। उसे पता चलता है कि काली प्रताप तालाकोना जंगल से काम करता है, जहां उसका एक गुप्त अड्डा और इन्फोमर्स और स्मगलर का एक नेटवर्क है। सहदेव एक कपास किसान बनकर जंगल में घुसपैठ करने का फैसला करता है, जो कपास की एक दुर्लभ किस्म उगाता है जिसकी विदेशी बाजारों में उच्च मांग है। वह स्थानीय ग्रामीणों से मित्रता करता है और उनका विश्वास जीतता है। उसकी मुलाकात पत्रकार नलिनी से भी होती है, जो कपास किसानों पर एक स्टोरी कर रही है। नलिनी सहदेव की कपास से प्रभावित होती है और उस पर एक समाचार रिपोर्ट लिखती है, जो रॉ एजेंटों का ध्यान आकर्षित करती है, जो काली प्रताप की गतिविधियों पर भी नजर रख रहे हैं। वे नलिनी से पूछताछ करते हैं और उसे बताते हैं कि सहदेव वास्तव में ईगल है, जो देश का मोस्ट वांटेड असैसिन है। नलिनी हैरान और उत्सुक है और सहदेव के अतीत और वर्तमान की जांच करने का फैसला करती है। नलिनी जय से संपर्क करती है, जो उसे सहदेव के बचपन के आघात और रचना के प्रति उसके प्यार के बारे में बताता है। वह उसे यह भी बताता है कि सहदेव काली प्रताप के हथियारों के सौदे को रोकने के मिशन पर है, जो जल्द ही होने वाला है। इसके बाद नलिनी की मुलाकात विधायक सोमेश्वर रेड्डी से होती है, जो काली प्रताप के राजनीतिक सहयोगी और सूत्रधार हैं। वह एक रिपोर्टर होने का नाटक करती है और उससे हथियारों के सौदे के बारे में पूछती है, लेकिन वह किसी भी एसोसिएशन से इनकार करता है। हालांकि उसे उस पर शक हो जाता है और वह अपने सचिव विकास को उसका पीछा करने का आदेश देता है। नलिनी की मुलाकात रॉ एजेंट श्रीनिवास अवसारला से भी होती है, जो उसे बताता है कि वे लंबे समय से काली प्रताप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह हमेशा बच जाता है। वह उसे यह भी बताता है कि सहदेव ही उनकी एकमात्र आशा है, क्योंकि उसने काली प्रताप के क्षेत्र में घुसपैठ की है और उसकी जानकारी तक उसकी पहुंच है। वह उसे सहदेव की योजना में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी देता है, क्योंकि इससे मिशन खतरे में पड़ सकता है। इस बीच सहदेव ने काली प्रताप के इन्फॉर्मर को अनलाइव कर उसके हथियार चुराकर और उसके ट्रकों में बम रखकर उसके ऑपरेशन को नष्ट करना जारी रखा। वह काली प्रताप को अनोनिमस संदेश भी भेजता है, उस पर ताने कसता है और उसका सामना करने की चुनौती देता है। काली प्रताप क्रोधित और पागल हो जाता है और अपने आदमियों को सहदेव को खोजने और युवा लाइव करने का आदेश देता है।
वह हथियार सौदे की तारीख को आगे बढ़ाने का भी फैसला करता है, जिसमें एक आतंकवादी समूह को परमाणु हथियार बेचना शामिल है। सहदेव को इसके बारे में पता चलता है और वह सौदा रोकने की तैयारी करता है। वह नलिनी से भी संपर्क करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। नलिनी जंगल में सहदेव से मिलती है, जहां वह उसे सब कुछ बताता है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उससे प्यार करता है और अपना मिशन पूरा करने के बाद उसके साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहता है। नलिनी उसके कबूलनामे से प्रभावित हो जाती है और उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि उन पर काली प्रताप के आदमियों द्वारा हमला किया जाता है, जो नलिनी का पीछा कर रहे हैं। सहदेव और नलिनी वापस लड़ते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन सहदेव के पैर में गोली लगने से पहले नहीं। नलिनी उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और उसके घाव का इलाज करती है। वह भी उसके प्रति अपना प्यार कबूल करती है और वे किस करते हैं। अगले दिन सहदेव और नलिनी हथियार सौदे के स्थान पर जाते हैं, जहां वे काली प्रताप और उसके लोगों को आतंकवादी समूह और परमाणु हथियार के साथ देखते हैं। सहदेव और नलिनी उस स्थान पर चुपचाप घुस जाते हैं और हथियार के चारों ओर विस्फोटक लगा देते हैं। वे रॉ एजेंटों को भी सचेत करते हैं, जो एक बैकअप टीम के साथ पहुंचते हैं। एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी होती है, जिसमें सहदेव और नलिनी काली प्रताप के कई लोगों को मार देते हैं, जबकि रॉ एजेंट आतंकवादियों से मुकाबला करते हैं। सहदेव अंततः काली प्रताप का सामना करता है और उसे आमने सामने की लड़ाई में उलझा देता है। सहदेव काली प्रताप को हारा देता है और अपने पिता और रचाना का बदला लेने के लिए उसकी छाती में छुरा घोंप देता है। फिर वह विस्फोटकों को सक्रिय करता है और नलिनी की ओर भागता है, जो कार में उसका इंतजार कर रही है। वे उस जगह से भाग जाते हैं जैसे ही हथियार फट जाता है, जिससे पूरा एरिया नष्ट हो जाता है। फिल्म सहदेव और नलिनी के देश छोड़ने और एक साथ नया जीवन शुरू करने के साथ समाप्त होती है, जबकि रॉ एजेंट उन्हें मृत घोषित कर देते हैं और केस बंद कर देते हैं। अंतिम दृश्य में सहदेव और नलिनी को हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए समुद्र तट पर चलते हुए दिखाया जाता है। ये थी ईगल फिल्म की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक फिल्म कहानी समझाए गए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पर कोई सुझाव या विचार कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।